हमारा सीन स्टार्ट होता है और हमें कॉन्जेनेस्टी को दिखाया जाता है जहाँ के मैजेस्टी आते हैं। उन्होंने कल रात वाइट पी के किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी, जिसके द्वारा वहाँ की मेड्स को बुलाया जाता है और वहाँ पे उस लड़की की एक क्लोथ को दिखाया जाता है और बोला जाता है कि ये किसका है। वहाँ पे दो मेड्स होती हैं, वो उनमें से एक बोलती है कि तो मेरा है, क्योंकि वही होती है वो मेड। और उसको बाद में पता चलता है कि वो एक मैजेस्टी थे करके। और जो अदर मेड होती है वो उसको बोलने लगती है कि तुम ये बताना मत जाओ जो कि ये तुम्हारा है, वरना तुम्हें वहाँ पे जो उनकी जो अदर लोग हैं वो तुम्हें ब्लेम करेंगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा मारेंगे पीटेंगे। तो जो मेड होती है वो बोलती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। तो वो बोलती है कि तुम बोलना मत, तुम कुछ भी मत बोलना। तो जो चाह होती है वो भी मान जाती है बात कि मैं नहीं बोलूँगी, ये मेरी सिस्टर है, मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। तो जब वो मेड पूछती है कि तुम में से किसी का है, तो जाओ बोलना आई थी नहीं ये मेरा नहीं है। पर तभी उससे आवाज़ आती है कहीं से कि हाँ ये तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही है, तुम हाँ बोल दो तभी हमारे पापा फेवर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ये जो लड़की है कॉन्क्यूबाइन बन के बाद में तुम्हें मार देगी, ऐसे उसकी बेली से आवाज़ आने लगती है। फिर उसे पता चलता है कि उसकी बेली में बच्चा है करके उसका। फिर वो सोचती है कि क्या मेरी सिस्टर मुझे ट्रिक करके किल करने की कोशिश करेगी। तो फिर उससे एक ड्रीम आता है कि जिसमें उसने बोला होता है कि इसे अब मार दो, अब मैं कॉन्कुबाइन बन चुकी है, सीक्रेट रहना चाहिए। उसे मार देते हैं और वो वहाँ पे हंस रही होती है। और जाओ ये देख के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। जैसे वो बाहर आती है वो बोलती है कि ये तो एक सीन था मेरी पास्ट की लाइफ से। वो डरते हुए उसको वो जैसे ही उसके बगल वाली जो उसकी सिस्टर बनने का नाटक करती है तो हाँ बोलने लगती है कि मेरा है, वैसे ही वो बोल देती है कि हाँ ये मेरा है। जब वो दोबारा पूछती है कि तुम्हारा है, वो बोल देती है नैनी दिस इज़ माइन, पर वो तो उससे पहले बोल देती है कि मेरा है। तो जो उसकी सिस्टर होती है उससे लड़ने लगती है, देखो कितनी चंट है, उससे उसी समय लड़ने लगती है कि मेरा है करके। तो वो बोलती है कि इस पे मेरा नाम लिखा है, ये मेरा है। तो वो पूछती है कि दोनों में से किसका है, तो बोलती है मेरा है, वो बोलती है नहीं ये मेरा है। तो जब वो बोलती है कि मेरे इसमें इस नाम लिखा है, तो वो दिखाती है तो फिर क्लियर हो जाता है कि वो उसी का है करके कपड़ा। तो फिर उसे लेके जाया जाता है और जो दूसरी लड़की होती है उसे ब्लेम करा जाता है कि तुमने झूठ बोला। फिर उसे पनिशमेंट दी जाती है और उसको जो यंग लेडी बना के लेके जाया जाता है। और वो जो दूसरी लड़की होती है उससे जलने लग जाती है कि ये चले गई, अपना इतना अच्छा मौका खो दिया मैंने। फिर वो जाती है तो उसकी बहुत अच्छे से सेवा हो रही होती है। तो वो सोच रही होती है मन ही मन में कि मैं पिछले जन्म में कितनी बेवकूफ़ रही होंगी जो इतना अच्छा मौका मैं उस स्टूपिड लड़की को दे दिया होगा, कौन सिंह को, गु कौन सिंह को उस लड़की का नाम होता है दूसरी वाली का। तो वहीं पे मेड आती है, फिर बोलती है कि आपके लिए कुछ स्नैक्स लेके आए हैं। तो बोलती है अच्छा। फिर जैसे वो एक स्नैक लेती है, जैसे उसको टेस्ट करती है, वो स्नैक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो बोलती है वाह ये तो बहुत अच्छा है, टेस्टी है, कहाँ से लाई। तो बोलती है ये हमारे हेड शेफ़ ने बनाया है जो वेस्टर्न रीजन में रहता है, ये खाली इसी महल की लेडीज़ खा सकती हैं, ये लीच का स्नैक है जो खाली लीचियों से बनाया जाता है और ये बहुत सारी लीचियों से बनाया जाता है। ये बहुत ही रॉयल चीज़ है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, नॉर्मल लोग बस रॉयल हाइनेस रॉयल लेडीज़ खा सकती हैं। तो वो सोचती है कि मेरी फैमिली बहुत ही पुअर थी, मैंने बस बन खाया है हाफ कुक्ड स्टीम में, और मैंने कभी भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं खाई। ये क्वीन का स्नैक है और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है करके। फिर उसका जो बेटा होता है पेट में वो बोलने लगता है कि हाँ मदर हमने हाफ़ कुक्ड बन खाए हैं, हमेशा इतनी डिलीशियस चीज़ नहीं खाई। फिर वो बोलती है कि अब बेटा मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। जैसे ही दासी कपड़े लेके आती है तो उसका बेटा उससे बोलता है कि कपड़े मत पहनना क्योंकि ये उस कॉन्कुबाइन के हैं जो बच्चा देते समय ही मर गई थी। तो वो बोलती है कि क्या इस दूसरे कलर के कपड़े मिलेंगे। तो दासी बोलती है नहीं दूसरे कलर के कपड़े नहीं मिल सकते, इस कलर के कपड़े पहनना मत। उसका बच्चा उसे चेतावनी देता है तो वो समझ जाती है कि मैं नहीं पहनूंगी नहीं पहनूंगी। तो दासी बोलती है अगर आप क्या सोच रहे हैं, अगर हम दूसरे कपड़े लेने जाएंगे तो फिर 1 घंटा लगेगा। तो बोलती है ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। तो फिर सब दासियाँ बाहर चली जाती है तो उसका बच्चा उसे एक उपाय बताता है कि कैसे जाना है, और उस उपाय को सुन के बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है कि कैसे जाना है। प्रिंस बोलते हैं कि मुझे देखने क्यों कितनी सुंदर है। वैसे जो कॉन्कुबाइन होती है वो उन्हें पानी देती है, चाय देती है, वो उसे पी लेते हैं। फिर जो वो
जो मेड होती है जो कि कॉन्कुबाइन बनने के लिए आई होती है उसको जाल में फंसाना चाहते हैं ये लोग। जैसे ही वो आती है अंदर तो वो जो हल्के कपड़े पहन के आई थी और नाइट ड्रेस पहन के आई थी जो उस समय बाथिंग के लिए यूज़ होती है। तो वो ये देख के सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्रीटी लग रही है। ये इसके बच्चे ने सजेशन दिया होता है। जो किंग होते हैं उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये कितनी ब्यूटीफुल है करके। जो कॉन्क्यूबाइन होती है वहाँ की क्वीन वो बोलने लगती है कि तुम ऐसे कपड़े पहन के तुम्हें जेल होगी अब कि हमारे प्रिंस के सामने। वो उससे बहुत ज़्यादा जल रही होती है तो प्रिंस बोलती है क्या तुम मेरी चीज़ों का अवहेलना करोगे। फिर उसे कपड़े पहना देते हैं और उसको बहुत अच्छे से देखे होते हैं प्रिंस। तो जो बूढ़ी दासी होती है और कॉन्क्यूबाइन होती है बहुत ज़्यादा जलने लगते हैं। फिर जो प्रिंस होते हैं उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि इन्हें क्वीन पैलेस मिलेगा। जैसे वो क्वीन पैलेस में जाती है बोलती है वाह कितनी अच्छी जगह है, मैं काश यहीं रहती हमेशा के लिए। जो मैजेस्टी होते हैं उसके लिए कपड़े भेजे होते हैं और जो उसका बच्चा होता है वो उसे बोलने लगता है कि ये हमें कपड़े पहनने के लिए। तभी एक दासी आती है बोलती है कि उन्हें क्वीन ने बुलाया है। जैसे ही वो पैलेस में आती है क्वीन जो मदर होती है उनसे जो क्वीन होती है वो कॉन्क्यूबाइन कंप्लेंट करने लगती है कि वो ऐसी है वो नेकेड आई थी करके। तो जो क्वीन मदर होती है उसे नीचे बिठा देती है एम्प्रेस डायलॉगर और फिर उसे बोलती है कि तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है, तुम ऐसे कपड़े पहन के। जब वो तुम्हें बताने लगती है कि मैंने इसलिए नहीं किया तो उसका बच्चा बोलने लगता है कि वो तुम्हारी कभी माफ़ी नहीं सुनेगी। उनको बताओ कि तुम मेरी माँ हो करके, प्रिंस के बच्चे की माँ हो करके। तो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एम्परर की होने वाली प्रेग्नेंट वाइफ हूँ। तो वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, प्रिंस इतने सालों तक हमारे साथ रहते हैं पर उन्हें आज तक ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ रह के एक दिन में ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो दासी चाहती है डॉक्टर को बुला के लेके आती है। जब डॉक्टर चेकअप करता है तो उसे झूठ बोलता है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है करके। तो सब लोग हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि इतनी बड़ी झूठ के लिए इसे कोई पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। तो बोलने लगते हैं कि ये झूठ बोल रहा है डॉक्टर, ये मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ करके। तो वो इम्पेरियल क्वीन बोलती है कि तुम ऐसा झूठ मत बोलो, ये हमारे यहाँ कब से डॉक्टर है, जब से तुम भी नहीं तब से। तभी वहाँ पे किंग आते हैं और किंग अपनी मदर को ग्रीट करते हैं और उनके बगल में बैठ जाते हैं और बोलते हैं बताओ क्या बात है। तो फिर जो कॉन्क्यूबाइन होती है बताने लगती है कि एम्प्रेस जाओजो को सब पता चल गया इनके बारे में जो इन्होंने किया था। तो बोलने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके। और लेकिन ये जो है ये मुझसे झूठ बोला तो किंग भी उसका सपोर्ट करते हैं कि ये सही बोल रही है होगी। तो फिर जो उसका बच्चा होता है वो उसे पनिशमेंट देने लगता है, मतलब लात मारने लगता है जिस वजह से उसको जब लेके जा रहे होते हैं तो उसके गाल पे जो होते हैं धब्बे बन चुके होते हैं। तो वो बोलती है कि ये एक डायनासोर है, एक मॉन्स्टर है। तो जो क्वीन होती है वो बोलती है कि ये कोई मॉन्स्टर वॉन्स्टर नहीं है। वो पास जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि ये धब्बे जो प्रेगनेंसी के टाइम हो जाते हैं। तो बोलती है ये सच में प्रेग्नेंट है क्योंकि ये मॉर्निंग सिकनेस होती है, ये स्पॉट्स मेरे में भी होते हैं जब मैं प्रेग्नेंट थी अपने प्रिंस से। तो वो उससे दोबारा पूछती है तो दोबारा बोलते हैं कि हाँ ये प्रेग्नेंट नहीं है। तो फिर एक और इम्पीरियल डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो बोलते हैं कि हाँ ये प्रेग्नेंट है करके। तो फिर सब लोग खुश होने लगते हैं और उसका बच्चा जो बोलते हैं उससे माफ़ी मांगता है। तो वो बोलती है कोई बात नहीं। फिर उसको जो दूसरा डॉक्टर होता है जिसको वो लेके गए होते हैं उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और जिस डॉक्टर ने जिससे सही बताया था उसको पैसे मिलते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर जिस दिन उनकी ये पूरी खबर पूरे वहाँ फैलाने वाले थे कि वो प्रेग्नेंट है करके। तो उस दिन बहुत सारा वो जो कॉन्क्यूबाइन होती है वो तमाशा करती है और जो मेड होती है वो उसकी बहन को लेके आई होती है जो बनना चाहती थी कॉन्क्यूबाइन, उसको लेके आई होती है जो झूठ बोलने वाली थी उसकी जगह, और उसको मार दिया था जिसने पिछले जन्म में। वो इतनी प्रैक्टिस कर रही होती है कि जो दो दासियाँ होती हैं वो बोलती हैं कि क्या ये सच में प्रेग्नेंट है। तो इतनी एनर्जेटिक प्रैक्टिस कर रही है। तो उसका बच्चा होता है वो बोलता है कि मदर आप स्टूपिड हो पर आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ तो मैं तो पैदा ही स्मार्ट हुआ हूँ। तो उसकी मदर बोलती है मुझे स्टूपिड क्यों बोलता है, खुद ही स्टूपिड है। ऐसे बोलती है उसकी मदर। और फिर उसकी मदर जो होती है जिस दिन उनके यहाँ घोषणा होने वाली थी कि हमारे यहाँ प्रिंस आए हैं, तो उस जो कॉन्क्यूबाइन होती है वो एक शर्त बनाती है और वहाँ पे उसी दासी को लेके आती है जो बोलती है कि ये क्वीन नहीं बन सकती क्योंकि मैं हूँ वो जिसने किंग के साथ नाइट स्पेंड की थी। ऐसा बोलने के लिए जैसे वो फरमान पढ़ रहा होता है वैसे ही वो किंग आगे आते हैं और उसे उठाते हैं। वैसे ही वो दासी जिसे उसे क्वीन का खिताब देने आते हैं वैसे ही वो दासी आती है और
जो कॉन्क्यूबाइन होती है वो वहाँ पे बैठ जाती है और बोलने लगती है कि ये आपके बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं है, वो कोई और दासी थी जिसकी माँ बनने वाली थी आपके बच्चे की। वो दासी को बुलाया जाता है, जो उसकी बहन थी वही आती है उसका बोलने की ये नहीं है वो मैं थी। वो उस दिन की सारी रात की बात बताती है कि हमने क्या क्या किया था, आपने कैसे कैसे किया था, वो सब दिखाती है। वो हैंकरचीफ में निशान भी दिखाती है। जो किंग होते हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा वो लगने लगता है। जो बच्चा होता है बोलता है कि ये तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, अपना नेम मिट लगा दिया है, तो वो तुम्हारा नाम मिटा के अपना नाम लगा देगी। तो वो देखती है तो उसका नाम मिटा के उसका नाम हो जाता है। तो वो हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हुआ। तो जो मैजिस्ट्री से पूछते हैं तो बोलती है कि मैजिस्ट्री एक बात है जो सिर्फ़ आपको और मेरे को पता है, जो किसी को नहीं पता है। जो भी यहाँ है उसका बच्चा भी उसे याद दिलाता है। तो वो बोलने लगती है हम दोनों को एक बात बताए जो किसी को भी नहीं पता है, जो भी यहाँ है। तो वो अपने उस निशान के बारे में बताती है जो मैजिस्ट्री बनाना चाहते हैं। मैजिस्ट्री बना के गए थे तो वो मैजिस्ट्री के पास आती हैं उनके कान में बोलने के लिए कि वो क्या बात है। तो वो सब लोग उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं। उसका बच्चा बोलता है कि मदर बोल तो वो बोल नहीं रही होती है। फिर वो उसका बच्चा बोला मदर बोलो ना, कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, बोलो ना। तो वो बोलती है कि हाँ मेरे पास एक एविडेंस है जिसमें साफ साफ हो जाएगा। फिर मैजिस्ट्रेट के पास आके उनको सब बता देती है कि वो क्या चीज़ है जो सिर्फ आपको और मेरे को पता है। वो उसके कान में बताती है कि उसने क्या क्या किया था करके। तो फिर जो मैजिस्ट्रेट थे उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि वही लड़की है। और मैजिस्ट्रेट उन दोनों को धक्का मार देते हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो करके, क्योंकि एम्प्रेस डारोजर को मैजिस्ट्रेट ने सारी बात बताई होती है कि उसने क्या क्या किया है करके, और वो निशान भी दिखा दिया होता है। तो फिर मैजिस्ट्रेट को सब पता चल जाता है कि वही वो लड़की है जिसने उसके साथ नाइट स्पेंड की है। और उन दोनों को नीचे गिरा दिया जाता है क्योंकि निंग भी झूठ बोली थी जो कॉन्क्यूबाइन थी। फिर मदर बोलती है कि मैं संभाल लूँगी। वो उनके गाल में निशान देखती है गले में। फिर वो बोलती है कि मैजिस्ट्री तुम्हारे साथ कैसे थे, हम्बल थे या फिर टफ़ थे। तो बोलते हैं कि वो बहुत जेंटल थे। उनके गले में निशान देखती है तो उसमें नहीं था। तो उसे बोलते हैं कि ये झूठ बोल रही है, इसको लेके जाओ यहाँ से। जो निंग होती है वो बोलती है कि मुझे क्या पता था, तो मुझे फंसा रही थी, मुझे क्या पता। तो फिर जो वो होती है वो बोलने लगती है मदर की, बच्चे की मदर बोलने लगती है कि इन्होंने उस दिन मेरे को कॉन्क्यूबाइन के बर्थ के मरे हुए के समय की ड्रेस दी जानबूझ के, ताकि किंग मुझ पे भरोसा ना करे और मैं मर जाऊँ और बच्चा भी मर जाए। तो वो दासी भी बोलने लगती है कि मैं अपनी रानी को बचाना चाहती हूँ करके। तो फिर वो बोलने लगती है कि तुम अपनी रानी को बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे परिवार को मार दूँगी। तो वो बोलने लगती है कि हाँ हाँ मुझे सब पता है, इसी ने सब कुछ किया है, इसी ने बोला था मुझे सब कुछ करने के लिए। तो तब तक निंग भी झुक जाती है और निंग बोलती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ये सब झूठ बोली है, सब झूठ बोली है। उसे मान जाती है, सब लोग उसे पकड़ लेते हैं। जो निंग होती है उसने उसको पिछले जन्म में मारा होता है तो उसे भी फेंक देती है नीचे। और वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। तो जो क्वीन मदर होती है वो बोलती है कि तुम ही सबसे बड़ी गलत हो, अगर तुम ही नहीं होती, तुम तीन दोनों नहीं होते तो यहाँ पे इसमें हवा। इसी के साथ हमारा ड्रामा ख़त्म होता है। सब्सक्राइब प्रिंस।